एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जनपद है, जिस इटावा ने उत्तर प्रदेश को 5 बार मुख्यमंत्री दिया, लेकिन वो इटावा जो गृह मंत्री भी रहे हों केंद्र सरकार में, वो इटावा में रामशंकर कठेरिया जी को पासपोर्ट ऑफिस खुलवाना पड़े, तो मुझे लग रहा है कि देश की जनता के प्रति ये लोग कितने गंभीर है, इसे समझ में आता है। हाँ, अपने परिवार के लिए, अपने सफाई के लिए किया, लेकिन कम से कम जिस जनता ने चुना, जिस जिले के नाम से जाने जाते थे, ये तो जब गृह मंत्री तभी पासपोर्ट ऑफिस खुल जाना चाहिए था। लेकिन ये सौभाग्य आदरणीय रामशंकर कठेरिया जी को मिलना था, जनता की सेवा करने का अवसर मिलना था। उन्होंने यहाँ पासपोर्ट ऑफिस का आवेदन किया, सरकार ने स्वीकृत किया। उसके उद्घाटन के पावन अवसर पर आई हूँ। इटावा वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और आदरणीय रामशंकर कठेरिया जी को, अपने भारत सरकार के मंत्री जी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ कि ऐसे गाँवों में, ये तो बड़ा जिला है मेरा, जहाँ फतेहपुर जैसे ज़िले में भी पासपोर्ट ऑफिस बन जाए तो ये मोदी जी कर सकते हैं। हर नागरिक को हर सुविधा सरलता से उपलब्ध हो, यह मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो आज मुझे इटावा में आने का अवसर मिला, बहुत दिनों के बाद कार्यक्रम में आई हूँ। मैं अपने इटावा के सभी कार्यकर्ताओं का, और आप भी मेरे कार्यकर्ता हैं, आप भी मेरे परिवार के ही हैं, क्योंकि पत्रकार कोई अलग से नहीं होते हैं। देश के विकास में आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि हम में कहीं कमियां हैं, आप उजागर करते हैं तो उन कमियों को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आपको चौथा स्तंभ बोला जाता है। देश के लिए आप दर्पण की तरह काम करें, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि दर्पण को धूमिल करके देखते हैं, इसका जरूर ध्यान रखिए। मुझे लग रहा है कि आज मोदी जी आज जो काम कर रहे हैं, शायद इस तेज गति से काम हुआ होता 10 साल जो यूपीए गवर्नमेंट के रहे, वो घोटालों के नाम से जाना गया, लेकिन ये 9 साल 9.5 साल मोदी जी के विकास के नाम से हमेशा जनता याद करेगी। देखिए, मैं इतना कहना चाहती हूँ, मैंने बिहार वालों से बहुत बात की है। देखिए, मैं जाति पर, यद्यपि मैं संत हूँ, किसी जाति पर विश्वास नहीं करती और ना मोदी जी करते। मोदी जी ने कहा गरीबों की एक जाति गरीब, जब तक गरीबों की गरीबी दूर नहीं होगी तो हम देश को विकसित कैसे कर सकते हैं। तो अब जैसे सपोज मान लीजिए वहाँ निषादों की जनगणना की, तो किसी को मल्लाह की सूची में डाल दिया, किसी को सैनिक की सूची में डाल दिया, किसी को किसी सूची में डाल दिया। यदि सबको सामूहिक रूप से गिनती करते तो समझ में आता कि वहाँ कितने लोग हैं। अर्थात वहाँ जातियों, जो एक समाज है, उनको भी बांटने का कुछ रचा है। तो मैं ये सिर्फ इतना भी दिखावा के लिए किया गया है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हुआ है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं हुई है। यद्यपि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे स्पष्ट कहा है, गरीबी सबसे बड़ी जाति है जिसको आगे आने के लिए देश की सरकार कर रही है। जाति जनगणना इसलिए मांग जो कर रहे हैं उनकी नियत में ही खोट है कि जो कांग्रेस लाई थी, ठीक है ना, उसमें कहीं भी कोई जिक्र नहीं, सिर्फ महिला, आप तो मेरे से पहले भी सांसद रहे, सिर्फ उसमें महिला विधेयक ले करके, और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जब भी सदन के अंदर बिल आया है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सपोर्ट किया है। उन्हीं के लोग नहीं सपोर्ट कर पाए, अर्थात नियत ही नहीं थी इस बिल को लाने के लिए। और मुझे उम्मीद है ये महिला बिल जो आया है, मुझे मोदी है तो मुमकिन है, जो भी जिस समाज की महिला है, हमें विश्वास है, क्योंकि मोदी जी वो शख्सियत है कि जहाँ भी उनको कमी दिखाई पड़ती है उसको पूरा करते हैं। और एक मिनट, महिला बिल के लिए जिस तरह से पार्लियामेंट में पास तो होना ही था, लेकिन अब उनको लगा कि ये तो पास कर लेगी मोदी सरकार, तो वोट ही दे देना, मजबूरी में किया, नहीं तो करते नहीं। तो मैं तो मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। वो भी ओबीसी कमीशन की गठन की कब से चर्चा चल रही थी, वो भी मोदी जी ने गठन किया। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं। तो मैं तो इतना मानती हूँ, मोदी जी पर मुझे विश्वास है, जो समाज पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा उसको जरूर आगे उठाने के लिए। ये बताइए, उनके 2 मंत्री जेल में हैं, जो मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं सरकारी संसाधन नहीं लूँगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी बंगला नहीं लूँगा, और वो बंगला में पर्दों में कितने करोड़ खर्च किए, 50 करोड़ के ऊपर, 40-45 इतने पैसा खर्च कर सके, ये कहाँ से आया? पूरे देश में चुनाव लड़ सकते हैं, कहाँ से पैसा आया? ये घोटाले हुए हैं। और एक बात बता दें, जो ज्यादा चोरी करता है वही ज्यादा अपनी सफाई देता है।
मैं इतने अनुरोध करना चाहती हूँ, चाहे वो सपा हो चाहे कोई पार्टी हो, ये रोना बंद करे। ओबीसी हो चाहे महिलाओं का, ओबीसी के नाम से सफाई पूरा राज्य करता रहा है। और यादव समाज भी अन्य जगहों का वो भी सम्मान जो मिलना चाहिए नहीं मिलता रहा है, उनको परिवार ही दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश को तो कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि संवैधानिक पदों में लेकर के प्रधान से सरपंच से मुख्यमंत्री तक, सांसद से लेकर के यही आपकी मैनपुरी है। यदि परिवारवाद नहीं था तो किसी और यादव की पत्नी को लड़ा देते सांसदी में। पत्नी को ही क्यों लड़ाना पड़ा? यदि परिवार से नहीं उठे हैं तो उनके निगाह में कोई और परिवार नहीं है, न कोई जाति है। उनको परिवार अपना दिखाई पड़ता है। वो परिवारवादियों से हम ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करते। यही नारा 22 में दिया था, यही नारा 19 में दिया था। मायावती और समाजवादी दोनों मिलकर लड़े थे। और अब भी देख ले, क्योंकि इनका गठबंधन ठगबंधनों का हुआ है और मोदी जी का गठबंधन गरीब जनता और आम जनता से। तो जिसका गठबंधन जनता के साथ होता है वही सरकार बनाता है।